हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि दसम भाव में यदि ग्रह बैठे तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे। वीडियो वो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लेकिन अब देखिए आज उसका एक एग्जाम्पल चार्ट भी यूज़ करके देखते हैं कौन सा ग्रह बैठा है और वो किन भाव के स्वामी है। इसको भी समझना जरूरी होता है। और दूसरा, शनि जो है उसके फैक्टर को भी समझना जरूरी होता है। आपके सामने जो कुंडली है वो पूजनीय श्री विवेकानंद जी की कुंडली है। इस कुंडली को लेने का मेन मकसद इस बात पे था, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत आसानी से समझाई जा सकेंगी। एक वो है शनि, क्योंकि शनि यहाँ पर बुध के साथ परिवर्तन योग में भी है, और दूसरी तरफ से इस कुंडली के अंदर जो दसम भाव है वो देखने के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सांसारिक सुखों को भोगना चाहते हैं, और ये चार्ट जो है ये सांसारिक सुखों से हटकर दूसरे तरीके के सुखों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अब ये समझते हैं, अगर 10th हाउस के अंदर ग्रह बैठेगा तो जाहिर सी बात है उस ग्रह के प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आएंगे। 10th हाउस को लेकर ही इतना ज़्यादा क्यों टाइम लगा रहा हूँ कि 1 घंटे की वीडियो और अभी एक पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल वीडियो दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो भी ग्रह इस दशम में बैठेगा वो ध्यान रखिएगा उस दशम में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव सीधे सीधे व्यक्तित्व लगन के ऊपर आएगा। ये चीज़ न सिर्फ कि लगन कुंडली से देखनी होगी, बल्कि ये चीज़ चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी देखनी होगी। जो स्थितियाँ, जो चीज़ें आपको लगन कुंडली से समझाई हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ अगर चंद्रमा से देखेंगे तो वो प्रभाव मन के ऊपर समझ में आएगा, और यदि वही स्थिति आपने सूर्य से देखी तो वो प्रभाव आत्मा पर भी नजर आएगा। इस कुंडली की विशेषता बता दूं सबसे पहले आपको। इस कुंडली में लगन कुंडली और सूर्य कुंडली एक समान है, इसीलिए जो मटीरियलिस्टिकली होगा लगन कुंडली के दम पर, उसके लिए आत्मा सूर्य भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहने वाली है, ठीक है। इस कारण से जो कुछ भी होगा वो बहुत हायर लेवल्स पे इस चार्ट के साथ होने वाला था। अब देखिए, एक कोई कमेंट थी जहाँ पे लोगों ने बस ग्रहों की पोजीशन बताई और चीज़ों को पूछा, तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आप बेसिकली अपनी बर्थ डिटेल दे दिया कीजिए, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या राशि और कौन सा ग्रह है। मायने रखता है तो या तो वहाँ पे आने वाली डिग्री या ग्रहों की डिग्री। जैसे इस कुंडली के अंदर मैं यहाँ पे लगन की डिग्री को यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि सूर्य जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, वो आत्मकारक है। इस जीवन के अंदर आप जब आए हैं तो आप एक आत्मा हैं, और आपके आत्मा को एक पर्टिकुलर कर्मा अलॉटेड कर दिया गया होगा, ठीक है। मेरे सिस्टम के हिसाब से मैं राहु को आत्मकारक में नहीं लेता, इसलिए राहु केतु को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं वो आत्मकारक बन सकते हैं, और उनके ऊपर निर्धारित है कि आपको क्या कर्मा स्पेसिफिकली देकर भेजा गया है इस धरती के ऊपर, और आपको सांसें भी उस कर्म को कराने के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पर इस कुंडली में सूर्य आत्मकारक ग्रह हैं, और नवांश में भी एग्जैक्टली सेम प्लेसमेंट के साथ बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए, आत्मकारक यानी इस आत्मा को ये उत्तरदायित्व दे के भेजा गया था कि धर्म या पिता से संबंधित चीज़ें, हायर लर्निंग्स, उच्च ज्ञान से संबंधित चीज़ें, इस चीज़ को लेकर व्यक्ति को अपने ऊपर, क्योंकि लगन के अंदर बैठा है, खुद के ऊपर इस चीज़ को लेना है, हायर लर्निंग्स को लेना है, खुद के ऊपर लेना है। नौवां भाव है तो धर्म का जो प्रकाश है उसको भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि सूर्य हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक है, तो ये फॉर्मेशन समझ में आया। दूसरा, कुंडली के अंदर कोई एक ग्रह ऐसा है जो कि बहुत ही षडबल में बलवान है, वो बताएगा कि उस व्यक्ति के अंदर का तत्व कितना पावरफुल है। देखिए, यहाँ पे मंगल का षडबल जो है वो काफ़ी बलवान है, इसलिए व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम है। दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आपको साहस और पराक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मंगल अगर षडबल में बलवान है तो ऐसे लोगों में एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। खूब जगह ये घूमे हैं, खूब जगह इन्होंने अपने जो अनुयायी हैं उनके साथ डिस्कशंस किए, तो कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा जो है वो यहाँ पर काम करती है। अब ये बातें समझने से, आत्मकारक समझने से ये समझ में आएगा कि मोटिव क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट में षडबल में जो बलवान है वो बताएगा कि अप्रोच क्या होती है। अब आ जाइए फाइनल कि यहाँ पे 10th हाउस में हम देखें तो सूर्य लगन से भी वही बन रहा है और लगन कुंडली से भी वही बन रहा है। दोनों स्थिति के अंदर सबसे पहली नज़र पे दिखाई देता है कि यहाँ पे दो ग्रह जो हैं वो आके बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, ठीक है। दोनों ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि शनि जो है वो मैंने आपसे कहा दुख का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसी स्थिति में दुख का प्रभाव जो है वो बढ़ेगा और खूब ऊंचाइयों तक बढ़ जाएगा।
ठीक है। तकरीबन जीवन के 36 साल तक जब तक शनि ना खुल जाए तब तक वो भयंकर तरीके से कहीं ना कहीं चुनौतियां देने की कोशिश करेगा। जिस भी भाव में वो बैठ जाए वहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अपने आप को खोजने के लिए, अपने स्टेटस को समझने के लिए, अपने हायर लर्निंग्स को पाने के लिए व्यक्ति निकला है और काफ़ी सारे दुखों के तत्वों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले आगे जाएंगे। यहाँ पे ये शनि इस बुध के साथ परिवर्तन योग में है, क्योंकि उसकी राशि में बुध और बुध की राशि में शनिदेव बैठे हैं। तो ये दुख जो आया जीवन में, वो दुख का तत्व लेकर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, खूब तेजी से आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या है जो कि ऊंचाइयों को हासिल करेगी? दूसरी चीज जो ऊंचाइयों को हासिल कर लेगी वो है एक तो सेकंड हाउस, जो कि वाणी के लिए भी देखा जाता है और अपने कुटुंब के लिए भी देखा जाता है। तो सीधी सी चीज है कि विवेकानंद जी का जो कुटुंब है वो भी ऊपर उठा। जब व्यक्ति आगे बढ़ गया तो फिर उनके माता पिता सभी व्यक्ति जो है वो अपने आप ही पूजनीय हो जाएंगे। तो एक फॉर्मेशन, शनि जब यहाँ पे ऊपर उठने आया तो पूरे का पूरा कुटुंब ही ऊपर बढ़ गया। दूसरी बात, ये शनि तीसरे भाव का स्वामी है और कहीं ना कहीं दशम में आया है। मतलब तीसरे भाव का स्वामी होकर अगर दशम में है तो साहस पराक्रम को भी बल प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में शनि का 10th हाउस में बैठना सेकंड हाउस को और साथ ही साथ 11th हाउस को भी बल देता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में स्ट्रेंथ बन रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, मैंने ये कहा कि शनि कभी भी यहाँ पर बैठे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके साथ कोई ना कोई ग्रह पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाए। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो कनेक्ट हो गया है शनि के साथ। ऐसे स्थिति में क्या हुआ, मन का कारक ग्रह मन जो है वो शनि को एनर्जाइज कर रहा है। काम को करने के लिए मन जो है वो अपनी ऊर्जा लगा रहा है। प्रभाव क्या हुआ, मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, मन के ऊपर अकेलेपन का ग्रह या एकांतवास का ग्रह या बहुत ही पॉजिटिव लेवल ऑफ हायर लर्निंग्स, लोगों के साथ जुड़ के कर्म करने वाला ग्रह शनि, उसने अपना प्रभाव दे दिया है मन के ऊपर। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये जाके कहीं किसी गुफाओं में बैठ के तपस्या कर रहा है। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद को भी राइज किया और अपने पीछे भीड़ को भी लेके चले। ठीक है, इस कारण से तो यहाँ पे अब हम समझ लें चंद्रमा की जो पूरी पॉजिटिव ऊर्जा है यानी मन की जो पूरी शक्ति है वो शनि कर्म की तरफ बढ़ रही है और पूरा व्यक्ति अपना मन लगा के अपने कर्म को करने जा रहा है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऊंचाइयों की तरफ क्या गया, जब चंद्रमा यहाँ बैठा तो ये अष्टम भाव जो है ये भी ऊंचाई की तरफ चला गया। अष्टम भाव क्या है, खोज का है, रहस्यों का है। व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने भले ये ना किया हो कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया, 4 नंबर की राशि चंद्रमा, कारक तत्व जनता, इमोशंस, फीलिंग्स, साइकोलॉजी। व्यक्ति ने लोगों की फीलिंग्स, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर काम किया है, उसको खूब खोजा और उनके कई सारे जो लेख हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या चीज़ है, क्यों चीज़ है, कैसी चीज़ है, अनुसंधान है, ये सब कुछ अष्टम से आता है। तो व्यक्ति में रिसर्च करने की कैपेसिटी, 8th हाउस की कैपेसिटी, अचानक से चीज़ों को बदलने की कैपेसिटी बहुत हद तक बढ़ गई इस फॉर्मेशन के कारण, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दशम में आके बैठ गया। अब व्यक्ति के पास ऐसा कुछ ना है जिसे कि वो खो सकेगा। क्यों, क्योंकि शनि और चंद्रमा जैसे दो ग्रह 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। कोई ऐसा मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की चीज़ यहाँ पर नहीं जो कि उसे भयंकर प्रभावित कर ले। ठीक है, इसलिए खोने का यहाँ पे कोई डर नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या ही खोलेगा, पहली चीज़ थी। दूसरी बात, अब देखिए, अब इसको यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, व्यक्ति उनको इसलिए नहीं जानता कि वो बहुत ही कठोर मेहनती थे, व्यक्ति उनको उनके ज्ञान के और उनके वाणी के बल पे जानता है। अब यहाँ पे ये बैठा हुआ जो शनि है ये यहाँ से हटेगा, परिवर्तन हो गया, ये यहाँ पे आएगा। ये मैंने शनि यहाँ दिया, यहाँ पे आ गया बुध। अब देखिए कंडीशन क्या है, बुध जब यहाँ पे परिवर्तन करेगा तो बुध दशम का ही स्वामी है, उच्च राशि अवस्था में बैठा है, सप्तम का भी स्वामी है। ठीक है, विवाह नहीं होगा, वो इस पे आके बात कर लूंगा। यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले जब ये बुध यहाँ पे बैठ जाएगा तो दशम का स्वामी दशम में बैठ गया। ऐसी स्थिति में ये क्या है, ये आपका प्योर स्टेटस है, स्टेटस का लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है, तो भयंकर तरीके से स्टेटस बढ़ गया। कारक तत्व के बात से देखने के बाद अगर उसके नॉर्मल तत्व से देखें तो व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन स्किल और बात करने का तरीका, मर्क्यूरी, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। वाणी स्थान में ही बुध बैठा था, परिवर्तन था शनि के साथ। जब ये यहाँ पर आ रहा है तो ये दशम का दशमेश कनेक्ट हो रहा है, चंद्रमा के साथ ये बुध कनेक्ट हुआ है। ठीक है, एकांतवास, रिसर्च, ये सारी चीज़ों के साथ लेकर ये चल रहा है। मर्क्यूरी भी क्या है, पॉजिटिव, चंद्रमा भी क्या है, पॉजिटिव। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो सवाल उठेगा कौन ज़्यादा पॉजिटिव है। तो हम ये कहते हैं कि बल के हिसाब से सूर्य के बाद चंद्रमा, गुरु, इस तरीके से हम देखते हैं। तो जब हम सीक्वेंस में देखते हैं तब हम ये मानते हैं कि चंद्रमा बुध से थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है।
अगर पक्ष बल के हिसाब से ठीक है तो लिहाज इस कंडीशन में ये देखें, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये बुध जो कि शुक्र से जुड़ा था वो ज़्यादा शुभ था और वही कॉम्बिनेशन चंद्रमा की तरफ गया। अब ऊर्जा का संचार क्या होगा? ऊर्जा का संचार, ये बुध इस शुक्र की ऊर्जा के साथ पॉजिटिव था और वो चंद्रमा की तरफ चला गया तो मन में बहुत पॉजिटिविटी आई और वाणी का प्रभाव मन के अंदर दिखाई दे जाता है। अब आप समझ रहे हैं, दशम में यहाँ पे कितने ग्रह बैठे दिख रहे थे? एक शनि, एक चंद्रमा, लेकिन यहाँ बैठे कितने थे? शनि, चंद्रमा और बुध, जो कि परिवर्तन योग स्थिति काम कर रही थी। तो दशम उठा, दशम का स्वामी उठा, व्यक्ति का स्टेटस उठ गया। वाणी के दम पे पूरी बातें हुई हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज अ मेन मीडियम जिसपे कि वो चीज़ें टिकी थी। बुध कारक ग्रह वाणी का, वो उठ गया ऊपर, बेहतरीन तरीके से उठा। 7th हाउस जो है पद प्रतिष्ठा का होता है, वो भी उठ के आ गया है दशम में, तो पद प्रतिष्ठा भी ऊपर उठी। जनता के साथ जुड़ के काम करने के लिए भी सप्तम की सहायता होती है, वो भी ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे 10th हाउस सीधे एक तरफा उठा। अब देखिए इस परिवर्तन का जो प्रभाव था वो दूसरी तरफ कैसे आया। शनि यहाँ के स्वामी है और कहीं ना कहीं वो शुक्र को भी, और क्योंकि बुध उस राशि में बैठे थे तो उनको भी नियंत्रित कर रहे थे। दूसरी बात है, 2nd हाउस का स्वामी शनि है। शनि है तो फिर शनि उस पर्टिकुलर हाउस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। घर को छोड़ के जाना आसान चीज़ तो ना होगी, लेकिन क्योंकि 2nd हाउस कुटुंब है, वो इतना बलवान रहा कि कुटुंब को भी छोड़ने की ताकत उसने दिखाई। एक दूसरा यहाँ पे समझने की कोशिश करें, शनि शुक्र की युति बन गई। अब तो शुक्र की जो युति बनी है, इस स्थिति में शुक्र के जो सारे तत्व होते हैं, पॉजिटिव तत्व हैं, जिसमें से एक है विवाह, वो सारी चीज़ें उठा के यहाँ लग जाएंगी शनि को एनर्जाइज करने में, ठीक है। ऐसी स्थिति में शुक्र वैभव का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, वो सब चीज शनि को एनर्जाइज करते करते खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगी। पूरी तरीके से पूरा प्रभाव जो है वो शनि में समा जाएगा, शनि हो जाएगा पॉजिटिव, शुक्र के पास कुछ ना बचेगा। इसीलिए विवाह का कारक ग्रह, मैरिज का कारक ग्रह, मैरिज हाउस से अष्टम है, डिले फैक्टर से साथ है, कोई ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा और शनि के साथ बैठ गया और उसकी राशि में बैठ गया। अगर शुक्र की राशि होती और शनि बैठता तो शनि पर दबाव होता कि स्वामी की सुननी है, लेकिन अभी शुक्र पे दबाव है, शनि की सुननी है और शुक्र अपनी पूरी ऊर्जा लगा के इस शनि को ही पॉजिटिव करने में लग गया। ऐसे स्थिति में शनि तो पॉजिटिव हो गया, कर्म तो पॉजिटिव हो गया, कर्म ने अपने आप को लेते लेते अपने विवाह, अपने वैभव, अपने सारी चीज़ों को त्याग दिया जो 2nd हाउस में आती थी, चाहे कुटुंब है, चाहे संचित धन है, चाहे शुक्र के कारण वैभव या विवाह, इस विवाह, इन सभी चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया क्योंकि ये पूरी एनर्जी इस शनि को एनर्जाइज करने में लग गई। और यहाँ पे दशम के साथ जो उसका संबंध था, मैंने कहा था ये एक बार ऊंचाई देके गिराने की कोशिश करता है। जीवन में सर्टेन अप्स एंड सर्टेन डाउन्स आते हैं, लेकिन वह तब जब शनि कंप्लीटली अलोन हो जाए। लेकिन यदि उसे पॉजिटिव ग्रहों का समर्थन है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत डगमगा भी जाए तो भी उठ खड़ा होगा। हम ये नहीं भूल सकते कि शिकागो में उनकी इमेज को खराब करने के लिए उनसे यह प्रश्न डाल दिया गया था कि बताइए शून्य के ऊपर कहिए, लेकिन व्यक्ति ने वहाँ पर भी उसको इस तरीके से परिभाषित किया कि जो चीज़ उन्हें नीचे गिरा सकती थी वहाँ पर बाकी ग्रहों की शुभता और अपने दृढ़ संकल्प में व्यक्ति फिर ऊपर उठ के आया। अब लास्ट में इस मंगल को देख लेते हैं। मंगल बलवान ग्रह था, मंगल का संबंध एक तो 12वें घर से था और दूसरा पंचम से था। पंचम में ही मंगल की मौजूदगी भी थी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मंत्रणा शक्ति, बुद्धि की शक्ति, पंचम का बल काफ़ी ज़्यादा बलवान था। एक तरफ से लॉजिकल प्लैनेट होकर मंगल यहाँ पे बैठा है उसी भाव में, उसी राशि में स्वामी होकर के, ठीक है। तो भाव भी उसका, वहाँ पे राशि आई है तो भाव और भावेश की कंडीशन में हम बात करें वो बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरी बात है इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि, अगेन अ पॉजिटिविटी, बुध यहाँ पे बल लेके बैठा हुआ है। और मैंने क्या कहा था, तार्किक व्यक्ति, लॉजिकल पर्सन्स के अंदर मंगल और बुध ये दोनों ही बलवान स्थिति में होते हैं। मंगल त्रिकोण में बैठा है, नेचुरल ऊर्जा के साथ दिमाग काम कर रहा है, बेहतरीन एनर्जाइज दिमाग है, और बुध वाणी का ग्रह है और एक एनालिटिकल एबिलिटी का ग्रह है, वो भी बलवान है। दोनों की जो फॉर्मेशन काम कर रही है बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है और इस मंगल के दम पे साहस पराक्रम दिखाया है। इसी मंगल के दम पे ये जो चैरिटी है उसको पावराइज किया गया है। क्यों? क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि इधर इसको प्रभावित करेगी। तो कहीं ना कहीं जब हमने 10th को रीड कर रहे हैं तो हमें बस इतनी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे शनि का फॉर्मेशन भी था, चंद्रमा का फॉर्मेशन था, लेकिन परिवर्तन योग के कारण उसको दोनों तरफ से रीड करना है। ऐसा नहीं कि सिंगलटन। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा नहीं बैठता या ये परिवर्तन नहीं करता तो फिर शनि एक दूसरे ही तरीके की चुनौतियां दिखाने लगता। शनि आध्यात्म के अंदर या शनि जनता का कारक है, इसको ध्यान रखिएगा। षडबल में शनि जब बहुत बलवान मिला है तो
उन लोगों के पीछे जनता खड़ी हुई है, कारण कुछ भी हो, चाहे महात्मा गांधी को देख लीजिएगा, चाहे लता मंगेशकर जी को देख लीजिएगा, षडबल में सबका शनि बलवान है और वहाँ पे शनि पॉजिटिव ग्रह है। इसीलिए जिस भी तरीके से शनि यदि सपोर्ट करने आता है तो वह अपने पीछे कहीं ना कहीं जनता का समर्थन दिखाता है, लीडर ऑफ द मासेस दिखाने लगता है। फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है जो मैंने पहले से कहते आ रहा हूँ। शनि अगर वहाँ बैठा भी है तो शनि से हट के कोई दूसरा ग्रह वहाँ बैठ जाए जो कि उसको एनर्जाइज कर दे, फिर शनि अपने तत्व को प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा लेकिन उस तत्व में परेशानी महसूस करा देगा जिसके साथ वो जुड़ेगा। एक पॉजिटिव व्यक्ति एक नेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो जब पॉजिटिव की पॉजिटिविटी जा रही है नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, तो नेगेटिव की उतनी ही मात्रा की नेगेटिविटी किसी दूसरे पॉजिटिव प्लैनेट को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर दिया करती है। इसीलिए इस बात को यहाँ पे समझ के चलिएगा। फॉर्मेशंस को रीड करते समय जो भी ग्रह नैसर्गिक बल से ज़्यादा बलवान होता है, जब वो ग्रह किसी दूसरे ग्रह से युति करता है तो उसके तत्वों में कमी होती है और दूसरे के तत्वों में हमेशा बढ़त देखने को मिलती है। यदि कुंडली के अंदर, एग्जाम्पल से कह रहा हूँ, यदि कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा ये युति करते हैं तो ये गुरु की सारी पॉजिटिविटी मन को चली जाती है, ये एक अच्छी स्थिति बन जाती है। कुंडली में गुरु जिससे भी जुड़ता है वो सबसे हायर पोटेंशियल, हायर पॉजिटिव प्लैनेट होता है। ये अपनी सारी शक्तियाँ उस पर्टिकुलर ग्रह को दे देता है और वो सारे तत्व जो है उसमें काफ़ी अच्छी ऊंचाई बढ़त जीवन में देखने को मिलने लगती है। अब कंक्लूड कर रहा हूँ तो कंक्लूजन में समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर 10th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा वो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के तत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। चंद्रमा अष्टम था तो अष्टम में भी वृद्धि हुई, शनि बैठा तो सेकंड और थर्ड करेज और अपने कुटुंब से जुड़ी चीज़ों में भी वृद्धि हुई। परिवर्तन की स्थिति के कारण यहाँ बुध भी आ रहा है तो सप्तम यानी कि लंबी यात्राएं भी बढ़ जाएंगी और दशम होने के कारण अपना स्टेटस भी बढ़ जाएगा, भले देर सवेर बढ़े लेकिन बढ़ जाता है। ये फॉर्मेशन इस तरीके से 10th हाउस में काम करता है क्योंकि 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह हमेशा ऊंचाइयों की तरफ जाता है और इसके विपरीत 4थे घर में बैठा हुआ ग्रह हमेशा नीचे की तरफ जाता है। अगर ये ऊपर आकाश का है तो ये नीचे ऊंचाई है, जो ऊपर की ऊंचाई है। तो ऐसी स्थिति में 4थे घर पर बैठे हुए ग्रह नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और 10वें घर में बैठे हुए ग्रह ऊपर खींचने की कोशिश जीवन में किया करते हैं। उम्मीद करता हूं कि 10th हाउस को लेकर जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर बैठने वाले जो भी ग्रह होंगे उनका सीधा प्रभाव आपके लगन के ऊपर पड़ेगा। और फिर से कह रहा हूँ, ये स्थिति ना सिर्फ की लगन कुंडली में देखनी है, ये चंद्रमा से भी देखनी है, जैसे इसमें दशम खाली था, ठीक है, सूर्य से भी देखनी है और यहाँ पे सूर्य और लगन कुंडली सेम थी, इसलिए पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी ही थी। तो ये चीज़ हमें स्पेसिफिकली सिर्फ 10th हाउस के लिहाज से ही रखनी है। इसका कितना असर हमारे एग्जैक्ट प्रोफेशन पे पड़ेगा वो D10 बताएगा, दशमशा बताएगा। ये सिर्फ ये बता रहा है कि जीवन के अंदर हमारे स्टेटस के साथ क्या होने वाला है। कर्म क्षेत्र के अंदर, प्रोफेशन के अंदर जब स्पेसिफिक बात होगी तो डिविजनल चार्ट 10 D10 को यूज़ करेंगे इस प्लेसमेंट, इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि स्पेसिफिक कर्मा कनेक्शंस समझ में आ जाते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या, अपने जीवन की जो जमा पूंजी आप कमाना चाहते हो वो चीज़ें समझ में आती हैं। धन्यवाद।